ठीक है। PHP में फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन नेम, जैसे माई नेम बराबर। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हुआ और इसका सिंटैक्स हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सिंटैक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखा इको BM कोडर और यहाँ पे हो गया ब्रिजेश, ठीक है। फंक्शन से लास्ट में सिंटैक्स ऐड करना होता है, ओके। अब मैं ये रन करूँगा फाइल तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, नहीं आया, क्यों, क्या क्लोज नहीं किया, तो PHP क्लोज कर देते हैं भाई, क्यों नहीं आया, देखो क्या एरर है, कुछ एरर दिख रही है इसमें, माय नेम ना फंक्शन हाँ क्या है बताओ, क्या करूँगा, डॉलर वो लास्ट में कॉम्पोनेंट ऑपरेटर कॉन्करेंट ऑपरेटर करके नहीं, इधर लास्ट में हम नहीं डाल सकते, नहीं इधर नहीं डाल, देखो क्या होता है अभी तो फंक्शन, वैल्यू नहीं है अपने इसलिए नहीं ऐसा नहीं, फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है बराबर। ये हमने फंक्शन बना दिया पर कॉल नहीं किया, जब तक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे वो रन नहीं होगा बराबर। यहाँ पे लिखूँगा ना माई नेम बराबर और ब्रैकेट कर दूंगा तो मतलब फंक्शन हो गया, एंड कर दिया, अब ये कॉल हुआ यहाँ पे, समझ गए, अब होना चाहिए, इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बनाना अलग बात है, उसको कॉल करना अलग बात है, जब तक आप कॉल नहीं करोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझ गए। फंक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं फंक्शन, और ये PHP लास्ट में एंड नहीं करते तब भी चलता है, अगर पूरा PHP है और लास्ट में एंड नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। पर अगर जैसे तुम HTML लिख रहे हो तो ऐड करना जरूरी है, तो इसलिए तो इसको स्टार्ट कर पता नहीं चलेगा, करेक्ट। तो फंक्शन समझिए, फंक्शन, फंक्शन नेम और जो भी तुमको ईगो कराना है, जो भी कराना है वो बराबर। अब बाई चांस मैं लिखता हूँ Ctrl+C Ctrl+V हेलो रमेश बराबर, ये तो क्या करेगा, ये दो प्रिंट आउट करेगा बराबर। अब इसका मतलब क्या, मैंने भाई कलेक्शन कर लिया, अब यहाँ पे कॉपी करके तीसरा भी लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, अजय, करेक्ट है ना, ये हो गया, कॉल हो ठीक है रहा ना। हाँ क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है क्योंकि एक बार मैंने कॉल किया, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट कॉल करा। तो फंक्शन का बेनिफिट क्या है कि तुम 3-4 लाइन का कोड लिख करके रख सकते हो और उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी यही चीज़ मैं 2 बार करूँगा बराबर है, तो 3 बार किया मैंने, एक तो क्या साथ होगा, ज़्यादा ले लियो आपने use किया। 2-3 बार हो गया ना। हाँ, और फ़ायदा क्या होगा भाई, एक बार बना दिया जिंदगी भर के लिए आराम, हाँ, करेक्ट है ना, इसके लिए फंक्शन का ये चीज़ बहुत हाँ यूज़ ये होता use की थी, है ना। ये बोलते हैं फंक्शन बनाना और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल करना, कॉल करना। समझ गए फंक्शन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अब फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट है यहाँ पे, हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, इसको तो पैरामीटर पास करना और जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया ऐड, ऐड दे दिया बराबर है, करेक्ट। अब ये फंक्शन जब बनाया, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अभी थोड़ा टाइम के लिए इसको भूल जाओ, भूल गए है ना। अब क्या है, फंक्शन ये जब मैंने बनाया है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एक पैरामीटर देना बहुत ज़रूरी है, अगर ये पैरामीटर नहीं दोगे तो नहीं चलेगा क्योंकि ये सिंटैक्स हो गया। अब मैं रन करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा, बस एरर आनी चाहिए इसको, क्यों एरर क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। अब कॉल करके देखते हैं एरर क्या आनी चाहिए, ये देखो फैटल एरर है ना, क्या बोल रहा है कि टू फ्यू आर्गूमेंट्स, मतलब जब आपने फंक्शन बनाया है, लिखा है, तो आपने बोला है कि एटलीस्ट एक आर्गूमेंट होना चाहिए बराबर है, तो आपने पास क्यों नहीं किया, करेक्ट। तो अब इस देर से अगर मैं ऐसे पास कर देता हूँ कोई भी आर्गूमेंट 1 तो एरर नहीं आएगा, करेक्ट। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है बताओ, इको करूँगा यहाँ पे, तो अगर डॉलर नेम होगा तो प्रिंट होगा, डॉलर ऐड किया बराबर, तो क्या आना चाहिए, ये हटा दिया, बोलो अभी रन करूँगा तो क्या आना चाहिए, ये नाम आना चाहिए, कौन सा नाम आना चाहिए, जो लिखना है ना पर वो चला गया BM कोड, तो उसकी वैल्यू उसके अंदर आ गई ना, पर माइनस रन जैसे करें, ये फंक्शन है हाँ उसके अंदर ये वैल्यू, तो हमने इसके अंदर की ये है उसको हम प्रिंट इसको रुको एक मिनट, बराबर से। अब अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा,
VM और कुछ आएगा हाँ वो फंक्शंस बता दीजिए। जो रन किया देखो 1 लिखा हुआ है। क्यों? एक वैल्यू क्योंकि ये पैरामीटर लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। हाँ वहाँ से क्योंकि यहाँ कॉल गया है ये फंक्शन ये फंक्शन उन्होंने कॉल किया, हाँ, साथ में one आ पैरामीटर रहा है किया और यहाँ पे वेरिएबल नेम ऊपर One बराबर, आ रहा और यहाँ पे इको किया तो 1 आ रहा है। करेक्ट। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। अब इको कर, अब क्या आएगा, only one है। बिल्कुल सही 1 आएगा। समझ गए? पीछे की वैल्यू प्रिंट है जो देंगे भैया। क्या किया ये फंक्शन ने, क्या किया बताओ मुझे, वन समझाओ। है ये मायने दिया हमने इसको कॉल करा है बिल्कुल सही। ये वन है इसके थ्रू इसको पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्गूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, आर्गूमेंट पास किया और यहाँ पर पास किया हाँ हाँ। अब मैं आर्गूमेंट के साथ में कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये है तो वेरिएबल बराबर। अगर +1 करूँ तो क्या आएगा, इनको क्या होगा, टू आएगा देखते हैं। आएगा वो तो सम तो प्लस कर रहा है ना हमने डायरेक्ट आ गया हाँ। सम लेने की जरूरत नहीं हाँ डायरेक्ट प्लस हो गया ये वैल्यू है, इसको प्लस कर दिया इसमें। प्लस कर दिया इसलिए समझ गए? Direct टू आ गया। हाँ। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल मिश्रा बराबर है ना। अब क्या आएगा, मिश्रा वन है क्या आया, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू एनकाउंटर। मतलब ये क्या बोला है कि नॉन नंबर को हाँ क्योंकि हमने मिश्रा लिख दिया ना इसमें तुम पास कर रहे हो स्ट्रिंग और ऐड करने जा रहे हो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा, तो ये आया बराबर। समझ गए? मिश्रा ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रिजेश, ब्रिजेश डॉट, तो क्या आएगा, ब्रिजेश मिश्रा मिश्रा क्यों आएगा, क्योंकि पैरामीटर पास है यहाँ पे। समझ गया इसका मतलब? हाँ उसके जैसे ही ऐसे है ना। स्ट्रेट एरे जैसा हाँ एरे जैसा, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है हाँ वो अब और इसमें बारीक बहुत ध्यान रखना है। हाँ अब जैसे मैंने लिखा भी, Underscore में अब बहुत- मैंने कॉमन बना लिया बराबर। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट 2 पैरामीटर पास कर दो। ये पैरामीटर पास करना समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ। पक्का? ठीक है। एक और अब ब्रिजेश कर दिया और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ बराबर है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 हो गया ये और दूसरा हो गया ऐड 2 बराबर। पहले हमने 1 दिया था ऊपर, अब 2 दिया तो 2 यहाँ पे पास करना पड़ेगा। समझ गया? रिफ्रेश किया, क्या आ रहा है, ऐड वेरिएबल नंबर लाइन 5। क्या है, क्योंकि वेरिएबल नाम हमने चेंज कर दिया। चेंज कर दिया हाँ यहाँ पे तो हमने उसको अपडेट किया नहीं है, यहाँ पे या तो 1 देना पड़ेगा। करेक्ट है ना। समझ गए? अब हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। क्या करते हैं इसको, अब फंक्शंस का मैजिक देखो कमाल कैसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया इको वेलकम, अब स्पेस फिर डॉट बराबर, यहाँ पे डॉलर ऐड 1 दे दिया, डॉट $ऐड 2 दे दिया। क्या प्रिंट आउट होगा, वेलकम टू ब्रिजेश मिश्रा 2 नहीं आएगा, 2 तो लिखा ही नहीं है। तो कहाँ पे यहाँ लिखा है ना जैसे इको हाँ वेलकम ब्रिजेश मिश्रा आएगा हाँ बराबर, वेलकम ब्रिजेश मिश्रा। ठीक है। हाँ अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसमें बहुत सारी लाइन्स है, एज्यूम करो कि बहुत सारी लाइन्स है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं बराबर, और हमने ऐसा लिखा फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा। अब दूसरा मैं इको करता हूँ, इको BR दे दिया बराबर, BR ग्रेट इज हैपनिंग बराबर, ये हो गया। अब क्या आएगा, हाँ ग्रेट इज हैपनिंग, वेलकम ब्रिजेश मिश्रा ग्रेट इज हैपनिंग बराबर। अब इसका मैजिक दो, Ctrl+C, यहाँ पे लिख दिया अजय, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, स्पेलिंग क्या है लास्ट नेम की, CHI डबल T I। अब क्या होगा, 2 बार आया। अब अगर 10 बार करता हूँ तो वो 10 बार 10 बार आया। इसका मतलब क्या, एक फंक्शन में मैंने मस्त बना के रख दिया है, अब उसको मैं जितनी मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। ये फंक्शन का मैजिक है बराबर। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमको फंक्शन अच्छी तरह आ गया तो तुम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
गाड़ी पड़ी इको की झंझट चली गई, झंझट चली गई। डायरेक्ट फंक्शन का नाम डालो, कॉल हाँ करते हाँ जाएगा, हाँ, अप्लाई होते ही। समझ गए, है ना। 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, जितने मर्जी उतना पैरामीटर तुम हाँ। डाल सकते हो। इवन अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बराबर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि आगे की चीज़ कन्फ्यूजन वाली है इसके लिए। इतना समझ में आ गया, बराबर। अब जैसे हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, अब ये फंक्शन को भूल जाओ, ये लिख दिया हमने, फंक्शन कॉल कर लिया, है ना। अभी इस पर ध्यान मत देना, अब जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। डॉलर एफ नेम इक्वल टू ब्रिजेस, बराबर। डॉलर एल नेम मतलब लास्ट नेम इक्वल टू मिश्रा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे ये जो पास किया है मैंने पैरामीटर, इसको मैं क्या करूँ, वेरिएबल पास कर सकता हूँ, डॉलर एफ नेम, बराबर है। और यहाँ पे डॉलर एल नेम, बराबर। स्पेस दे देते हैं, अच्छा लगे। अब क्या आएगा, प्रिंट आउट सेम। क्या किया मैंने, पैरामीटर के थ्रू पास किया, पहले सीधे स्ट्रिंग पास किया था, समझ गया। अब देखो ये एफ नेम लिखा है और ये दोनों अलग है, क्यों ऐसा। काम उसको अभी नहीं मिल रहा, अभी इसके थ्रू हम हाँ अभी हम लोग देखो, ये फंक्शन क्या बोलते हैं, फंक्शन वो हाँ है। ये फंक्शन क्या बोलता है कॉल भाई, मैंने तो तुमने फंक्शन बना दिया, हाँ। अभी से तुम बहुत बार कॉल कर सकते हो, बहुत बार बना सकते हो, बराबर। तो ये पैरामीटर वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जो चेंज हो, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, बराबर। तो ये चेंज हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेरिएबल के साथ में पास करता हूँ, और यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और डिस्प्ले कर देगा, समझ गया फंक्शंस, है ना। अब इसमें जितने पैरामीटर्स ऐड करने कर सकते हो वो सब चीज़ें कर सकते हो। अब इसके ऊपर की जो कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल मैंने तुमको समझा दिया, और इसके बाद थोड़ा वीडियो ट्यूटोरियल देख ले तो और समझ में आ जाएगा। फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जगह यूज़ होता है, ठीक है।